तो चलिए चला जाए। आपके पेपर आप लोगों ने देखा ही था, है ना। मैं पहले ही कहता हूं, मैं कई बार कहा हूं। पिछले बैच में एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर आप इतना श्योर होकर के कैसे कह सकते हैं कि पेपर 10 नंबर। तो मैं फिर भी कहता हूँ वो भी नहीं होता है, मगर पेपर जो है क्यों ऐसा होगा कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप इतना श्योर कॉन्फिडेंट क्यों कहते हैं? तो शुभम और कौन है, अक्षता भी पढ़ ली है, मिताली थोड़ा सा चलिए ऊंच नीच में तबीयत, ज्योति भी पढ़ी है, और तो लोग आए नहीं है। सॉरी, अच्छा सॉरी तो चल ही रहे हैं कंटिन्यूअस। तो आप लोग देखिए ही क्यों मैं कहता हूँ। शुभम बताइए, आवाज नहीं आ रही, म्यूट जी है। सर, आ रही है आवाज? हम्म। जी सर, सब प्रश्न पत्र में तो सारे क्वेश्चंस है ही किए हुए सर, नोट से अच्छे से पढ़ के अगर जाएगा तो सर। तो प्रश्न जो है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था कि जो आप के पास उपलब्ध न हो, आपने किया न हो, और आपके पास यह सुविधाएं न उपलब्ध हो। इसलिए मैं गारंटीड कहता हूँ, 10 नंबर फिर भी मैं ऑप्शन में रखता हूँ। गारंटीड कहता हूँ कि नहीं, आपको जो पढ़ाया जाएगा, जो चीज दी जाएगी, 100% कम से कम 490 नंबर, 85 नंबर, वो भी आज तक हुआ नहीं है, मगर फिर भी रखा जाता है ऑप्शन। ऑप्शन रखना चाहिए। तो अब उसी चीज को फिर जब पढ़े हुए हैं, उन्हीं सब चीजों को क्या बताया जाए, वही सब सारी चीजें क्या कही जाए। और फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है कि भाई पेपर क्या आया था, क्या देखा जाए, उसको डिस्कस करना होता है। कुछ नए बच्चे हैं तो उनको भी यह पता लगेगी कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। फर्स्ट और 5 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है, संस्कृत में लिखना है फर्स्ट पेपर में। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका स्वरूप देखिए, 50 मार्क्स का है। इसमें 10 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक लाइन के, डेढ़ डेढ़ लाइन के। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ड आते हैं, कोई बताएगा? अक्षता बताइए भाई। कोई? ज्योति, मिताली, जस प्रत्याहार। सॉरी बाबू, आप भी बताएं। सर अभी ज ब ग ड द। जब अगर हाँ, बहुत अच्छा। जब अनुनासिक संज्ञा कौन करता है? संज्ञा प्रकरण में अनुनासिक संज्ञा। सर मुख नासिका वचनोनुनासिका। संयोग संज्ञा। हलोनंतरा संयोग। शुद्ध उपास किस सूत्र से हुआ? सर कोई भी एचो बोल सकता, खुला गेम है। सुधी। एचओ आएगा ओ। नहीं नहीं, अरे नहीं कह सकते। शुभम, सॉरी, शुभम बाबू होते हैं भैया। इको एनएच पहले ही सूत्र भूल जा रहे हैं, क्या बात है। सर हाँ, इको ही आना चाहिए सर। अरे शुद्ध यस सर, स्पष्ट। कंफ्यूज हो ये गया। अरे अरे, तल्लय, तोरली, है ना। तोरली, विसर्ग संधि, अरे विसर्ग कह रहा हूं, हल संधि। यविभ्यो गाम वारयति, यविभ्य गाम वारणार्थानाम ईप्सितः, है ना। कारक, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, योग्यता विप्सा अर्थ में कौन सा समास? अनुरूपम। अभी बाकी है सर ये। अच्छा, अभी आज इधर वाला नहीं हुआ, अन्य लोग भी बोल सकते हैं। योग्यता विप्सा ऐसे अर्थों में, है ना। अविभाव होगा क्या? चलिए, मात मातुः सदृशः, मातृसदृशः, षष्ठी। बालिका गृहं गच्छति, वाच्य परिवर्तन, बालिका गृहं गच्छति, तो बालिकया गृहं गम्यते, है ना।
तेन किम कृतम। नेक्स्ट वही अव्यय के कुछ कारक के द्रोणो ब्रीहि। द्रोणो ब्रीहि मैंने बताया था। अच्छा, प्रथम बार यह पूछा, मैं आप लोगों को बताया था कि प्रथमा जो कर्ता कारक है कभी भी पूछा जा सकता है ना। वहां पे तटः तटी तटम, द्रोणो ब्रीहि, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, है ना। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक प्रथम बार पूछ लिया। सिंहो वन मध्यास्थे, अधि आस धातु के साथ, है ना। मासेन व्याकरणम, एक मास तक। अधितम, क्या वह कार्य समाप्त हुआ या नहीं हुआ। अगर कार्य समाप्त होता तो द्वितीय होती। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, स्पृह स्पृह धातु के योग, दक्षिणेन, है ना, एन प्रत्यय। फिर सूत्र है हलंत्यम, मेरे ख्याल से दूसरा ही सूत्र है संज्ञा प्रकरण, है ना। आद्गुण, आद्गुण, अदेंगुण, अदेंगुण और आद्गुण, गुण संधि और गुण संज्ञा। अकस वर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि। दिवः कर्म च, दिवः कर्म च। दिव्यति, अक्षय दिव्यति, है ना। तो दिव धातु का योग, दिवः कर्म च, दिव धातु के योग में कौन सा कारक। न निर्धारणे, न निर्धारणे किम, यतश्च निर्धारणम षष्ठी होता है। न निर्धारणे समाप्सम न भवति। जैसे निर्णाम नरेशु वा द्विजश्रेष्ठ, यहाँ समास नहीं हो सकता, ये समास का सूत्र है न निर्धारण है ना। फिर पूछा, कल यूपीएससी में कुछ बच्चे एग्जाम दिए थे, कॉल किए कि सर ये पूछा है संस्कृत व्याकरण के अनुसार वर्णों का स्थान प्रयत्न बताएं। तो वर्णों का स्थान प्रयत्न यानी संज्ञा प्रकरण में जो हमने आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न देखे हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, उष, इचवेशानम तालु से जो निकलता है, कंठ से निकलता है ना। ये सारे आपको 10 मार्क्स में लिख लेने थे पॉइंट वाइज। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मम धारयति थी, कर्मधारय समास के भेद, है ना। उसी में दिगु और ये सारी चीजों के एक एक उदाहरण के साथ में चार उसके स्वरूप होते हैं। विशेषण विशेष भाव, विशेष विशेषण भाव, विशेषण विशेष भाव, ऐसे करके विशेषण विशेषण ऐसे करके आता है। तो समास देखेंगे तो उसमें अभी समास चल ही रहा है। मैं बार बार कहता हूं वैदिक भाषा में सुबंत प्रयोग, सुबंत कौन क्या चीज होता है, कोई बताएगा। सुबंत, सुबंत किसे कहते हैं। सुबंत और तिंगंत क्या होते हैं। सर शुभ का, शुभ जिसके अंत में हो। शुभ कौन कौन है, सुओजस अमोट षष्ठ अभ्यंभीस, ये मैं पढ़ाता हूँ जब समास पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो नॉर्मली आपको बताता हूँ सुओजस अमोट षष्ठ अभ्यंभीस, गेभ्यभ्यस, गसिभ्यंभ्यस, गसोसाम, नियो सुप, है ना। ये आपके सुप हैं। ये शब्द के साथ में जब लगते हैं अर्थवान शब्दों के साथ, अधातु, अर्थवद धातु, र प्रत्यय प्रातिपदिक, प्रातिपदिक को प्रातिपदिक के साथ जब ये लगते हैं तो रूप बनते हैं। जैसे राम शब्द से सुप लगेगा तो राम रामो रामा, रामम रामो, रामान रामे, रामाभ्याम रामे, रामा, ये सब बनेगा। तो वैदिक में क्या होता है, हम लोग वैदिक की जब लिंग्विस्टिक में जब वैदिक की विशेषताएं देखते हैं तो आप देखेंगे कि प्रथमा बहुवचन में देवाह बनता है, देवाशह बनता है, ऐसे बनना चाहिए। लौकिक संस्कृत में देवाह बनता है, मर देवाशह बनता है। उधर देवे भी बनता है, देवई भी बनता है ना। ऐसे आपने उदाहरण देखे। तो ये सुबंत का प्रयोग कैसा था, ये विशेषताएं आपको दर्शानी थी वैदिक में। मगर लौकिक में ऐसा नहीं होता है, देवई ही बनेगा, रामई ही बनेगा, है ना। बहुवचन में क्या बनेगा, रामाह मान लीजिए। मगर अगर वैदिक होता तो रामासह और रामाह दोनों बनता। वैदिक में ऐसा बनता है, हम लोग देखे हुए हैं। तो यही सारी चीजें वहां पे डिटेल में आपके बुकलेट में दिया हुआ है। सुबंत प्रयोग वैशिष्ट,
वो आपको लिखना था। और ये प्रथम बार पूछा गया है यहाँ पे, और आपको शुरू से मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैं लिंग्विस्टिक में यह उपलब्ध करा रहा हूँ। लौकिक संस्कृत भाषा में कारक को आश्रय लेकर के, कारक कौन कौन होते हैं? 6 कारक हैं। कारक आप लोग पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे उनको पता है, जो नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेंगे आगे, है ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, उनके भेद बस षष्ठी विभक्ति नहीं बतानी, संबंध नहीं बताना है। बाकी जो है सारे कारक आप बता दिए, उसके उदाहरण बता दिए, क्यों कारक हुए, संज्ञा किससे हुई, और उससे प्रथमा विभक्त, द्वितीय विभक्त, तृतीय विभक्त कैसे हुआ, ये सारा बताते हुए आपको उदाहरण 1 1 2 2 4 4। उसमें उपपद विभक्तियां नहीं बताना, नमः नमः योगी चतुर्थी, ये सब नहीं बताना है, उसमें कारक केवल बताना है। तो कारक को लेकर के निबंध। भाषा परिवार की संरचना में संस्कृत का क्या योगदान रहा है? तो आप समझ लें, भाषा परिवार की नींव ही संस्कृत के कारण रखी गई, हम लोग चर्चा किए हैं। तो वो सारी चीजें, विशेषताएं, इसका क्या महत्व है, यही आपको बताना था। फिर संस्कृत साहित्य में अलंकार सिद्धांत के इतिहास को बताइए। अलंकार कहाँ से शुरू हुआ? वामन से लेकर के। महाभारत में भीष्म की भूमिका, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, महाभारत के अंदर स्पेसिफिक जाकर के पूछा गया। मगर जनरली आप जानते हैं भीष्म कौन थे, आप सामान्यतया लिख सकते हैं महाभारत के, उसमें एक भीष्म पर्व भी है, आपको ये भी पता है। भीष्म कौन था? भीष्म और कृष्ण की तुलना क्या है? जानते हैं कि भीष्म और कृष्ण में कोई अंतर नहीं था विशेषतया, पता है कि नहीं आपको? नहीं सर। भीष्म और कृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं था। अंतर केवल यह था, अंतर केवल यह था कि भीष्म में लिक्विडिटी नहीं थी। भीष्म क्या थे? केवल एक खड़े रहे, किसी भी सूरत में डगमगाना नहीं है। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं विवाह नहीं करूंगा, अपने साम्राज्य के लिए आवश्यक था। साइड हो जाए भाई, साइड 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 हट जाइए। चलिए चलिए चलिए, बाहर, कमरा के बाहर। अरे कौन है शुभम? तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो यह देख रहे हैं क्लास में बैठा हुआ है, तब भी नहीं मानते। सर लाइब्रेरी में हूं ना, इसलिए आ गया था। अच्छा अच्छा, चलिए। तो क्या कह रहा था कि बहुत सारी क्वालिटी हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे, अलग चीज होगा, बस सामान्य क्या हुआ कि भीष्म जो है, जब प्रजा की बात आई तब भी अपना जो बचपन में जिसको उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, वह क्या हुआ, उसको मानते रहे, भले ही जनता प्रजा सारी किसी भी स्तर पे चली जाए। मगर कृष्ण, उन्होंने क्या उठाया बीड़ा कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं जब मौका पड़ा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि धर्म की विजय होनी है, और धर्म के लिए मैं किसी भी स्तर से जा सकता हूं। उनके लिए प्रजा इंपॉर्टेंट नहीं थी, भीष्म के लिए क्या था? प्रतिज्ञा इंपॉर्टेंट था। मतलब स्व, उन्होंने स्व का है, कृष्ण ने स्व नहीं देखा कभी। उसके लिए किसी भी स्तर तक मुझे जाना पड़े, किसके लिए? इस जनता के लिए। ये अंतर होता है स्व और पर के देखने में। इस बार यूपीएससी में पूछा गया है, इंटरव्यू एसए में प्रश्न पूछा गया कि, एक सेकंड रुकिएगा, मेरा थोड़ा सा एक आपके आवाज के स्तर पे आवाज आ रही है आपको ना? या दिखाई नहीं दे रहा? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, तो इंटरव्यू में, इंटरव्यू कह रहे हैं, एसए में एक प्रश्न पूछा गया था कि philosophy of wantlessness is utopian while materialism is a chimera.
इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है, यानी यूटोपिया है, जबकि भौतिकता माया है। प्रश्न पूछा गया था, संदर्भित था, आप लोग शायद उस क्लास में थे नहीं, और मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, किसी अन्य दिन करेंगे। आप लोग रखिएगा तो आपको कुछ व्यू मिलेंगे, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये अंतर था। क्या होता है, हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं, हमें यही करना ही है, ये नहीं देखते कि हमारे हित के लिए क्या है। तो भीष्म कौन थे, उनका स्वरूप क्या था, उन्होंने क्या किया, कैसा योगदान दिया महाभारत में। अगर भीष्म चाहते तो युद्ध ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि समाज के लिए उनको कौन सा, पिताजी माताजी चले गए, समाज के हित की आवश्यकता है, ये कौन सा। तो जब भी जो, इसलिए ईश्वर कहा जाता है, जब इन सब चीजों से वह परे हो जाता है ना, अपनी जनता को ध्यान देता है, तो इसको ईश्वर कहते हैं। इसीलिए राम को राम कहा जाता है। वो ये नहीं देखे उनके परिवार में क्या हुआ, कृष्ण यह नहीं देखते हैं कि क्या होगा, और क्या है, धर्म के साथ खड़े रहे। अब ये कोई कहे कि उन्होंने तो व्रत लिया था, क्यों तोड़ दिए भाई। तो इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा केवल कही जाती है, मगर एक को क्या कहा जाता है, ईश्वर। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या है, आपने प्रतिज्ञा ली, गांधी को देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण। ऐसी दुनिया नहीं मानती है गांधी को, दूसरे तरीके से नहीं लोग स्वीकार करते हैं, वो अलग मुद्दा है। मगर उसको जब लगा, अच्छा तोड़ो प्रतिज्ञा, जब अंग्रेज ये तैयार हो गए कि इनको अब ये तो भूख से मरी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूरा चीता उता सब तैयार, एकदम फिट है, कहाँ कहाँ रास्ते से ले जाना है, 2 दिन में निपट जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सुबह उठते ही, ना ना मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने, हो गया। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार यह। नेक्स्ट मैं बता रहा था कि आपको जो है सेकंड पेपर तृतीय क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। पिछले 2 साल से मैं बात बोल रहा हूँ और वही चीज चल रहा है, आप कंटिन्यूअस देखेंगे। यदि आप पिछले बैच में रहे हैं, उससे पिछले बैच में बताया हूँ कि तृतीय क्वेश्चन पे फोकस, अगर फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करना है उसमें करना है तो आप देख सकते हैं। भास का स्थान, स्वप्नवास वदत्तम उनके ग्रंथ का नाम है, उसमें आपको दिया भी है भास का स्थान, बुकलेट में आंसर भी दिया हुआ है। खंड काव्य का विकास, खंड काव्य यानी मेघदूतम आदि। गीता, अच्छा गीता बहुत फेवरेट रहा है यूपीएससी का, आप यकीन नहीं करेंगे। वो फर्स्ट पेपर में बिना कुछ सोचे समझे हर दूसरे साल गीता से एक क्वेश्चन डाल देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेबस में कहा है, सेकंड पेपर में। पर पिछले 5-7 साल से आप उठा करके देख लीजिए, फर्स्ट पेपर में फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, कहीं पर भी उठा करके आपको गीता का योग कर्म सुकौशलम मिल जाएगा। इस बार गीता सुगीता कर्तव्य मिल गया, नॉर्मली आपको योग कर्म सुकौशलम मिल जाना है फर्स्ट पेपर में। तो उनका फेवरेट है गीता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फेवरेट उनका ये है और एक फेवरेट है नाटक। वो नाटक कभी भी उठा करके डाल देते हैं, कहीं से भी घुमा करके दे देते हैं। आप, हम नाटक प्रिपेयर नहीं करते हैं, नॉर्मली लोग नहीं करते, मैं कहता हूँ प्रिपेयर कीजिए। कवि कुलगुरु कालिदासो विलासा, अभी हम लोग अभी रघुवंशम चल रहा है, उसी में चर्चा किए है ना। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में मुद्रा राक्षस के नाटक का स्थान, नाटक से स्थानम बिंबशत। मुद्रा राक्षस, वही सेकंड पेपर 3rd नंबर क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के नाटक में स्थान, हम लोग चर्चा किए हैं, क्वेश्चन भी है। फिर बड़ा एग्जाम से पहले जब एग्जाम था कल, उससे एक दिन पहले एक बच्चे ने फोन किया, मेंस देना था, बोले कि सर संस्कारों में कौन सा तैयार करूं। मैं बोला 3 ही टॉपिक है भाई, एक है विवाह, एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, और यज्ञोपवीत का, ये 3 है, आप तैयार कर लो। वही दोनों है, विवाह संस्कार, ब्रह्मचर्य आश्रम। पुरुषार्थ में धर्म का विशेषता, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म की विशेषता क्या है, पुरुषार्थों में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म की विशेषता संस्कृत में आपको लिखना है, लगभग 15-20 लाइन में, 150 वर्ड में, है ना। तो संस्कृत राइटिंग कर लीजिए, और जो हिंदी में, जिनके पास में हिंदी में दिया गया है वह क्या है, उसको संस्कृत में 15 लाइन में 15 पॉइंट रख लें, 15-20 पॉइंट आराम से उसको
ध्यान दे सकते हैं। नहीं होगा तो बोलिएगा, हमारे बच्चे जो टेस्ट दिए हैं वो भेज दूंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे लिखा जाता है। मेरे से चेक करा लीजिए, कोई गलती ना हो। और नहीं होगा तो फिर मैं लिख के भी दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राचीन भारत से ये सारा प्रीवियस ईयर आया हुआ है। चित्रकला पर आधारित एक निबंध, मूर्तिकला पर आधारित एक निबंध, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि नया उन्होंने पूछा हुआ है। जो नया है एक मैं बताऊंगा कैसा है, नया नहीं है, कैसा है उसका स्वरूप कैसा है। एक एक क्वेश्चन 10 मार्क्स कैसा रहा है। माया का, माया क्या है भाई? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, माया क्या है? बोलिए, दर्शन वाले वो लोग बोले। कौन कौन आया? दीपक का, कौन कौन आया? आशुष के नाम से कौन है भाई? ठीक है, लोग हैं। अभी, अभी कौन है? यस सर। अभी नाम से क्या है? पूरा नाम नहीं है। अभिषेक नाम। अच्छा, अभिषेक। सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप क्या है? बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांग मार्गान। प्राचीन भारत के नगर योजना क्या रही है? कहाँ कहाँ से आप लिखेंगे? तो पता ही है, जीएस में भी पढ़ते हैं। आस्तिक संप्रदाय में मोक्ष का स्वरूप मैंने बताया है कि जब हम मोक्ष को देखते हैं, मोक्ष क्या है? कोई दर्शन वाला है यहाँ पे? दर्शन पढ़ लिए? अक्षता? यस सर। सॉरी। अच्छा, मोक्ष क्या है? कोई कहता है, वेदांत दर्शन कहता है सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति, ब्रह्म से ऐक्य हो जाना। ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। कोई कहता है दुख की निवृत्ति हो जाना। इसी में जो त्रिविध ताप है, सांख्य दर्शन को आप देखें, त्रिविध दुख है, उनकी समाप्ति, यही तो मोक्ष है। तो कुल मिलाकर के ये है आनंद की प्राप्ति। वो कहते हैं दुख की समाप्ति भी तो आनंद है, आनंद की प्राप्ति भी तो आनंद है। तो अलग अलग सांख्य, वैशेषिक, न्याय और इस सब में क्या क्या कहा गया है, एक एक करके उसको डिस्क्राइब करके आपको बताना है। वो इसमें आस्तिक दर्शन में, वेदों में जिसकी आस्था है। फिर आया योग दर्शन की यूटिलिटी, योग शास्त्र का यूटिलिटी। तो ये जो आप सामान्य जनजीवन में योग शास्त्र को देखते हैं, उसका क्या समदम उपरति तितिक्षा होनी चाहिए आप में, है ना? जीवन सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, आहार विहार आपका आधार हो, केवल योगा वाला सिस्टम नहीं जो आप योगा जानते हैं। अरे भाई, मेरे स्टूडेंट मुझे क्लास के समय कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा ये लगता है कि उनको पता रहता है कि भाई शाम को सुबह में क्लास में रहते हैं, पर फिर भी नहीं मानते, मानेंगे नहीं। मैं जवाब देना आप जानते हैं, जवाब तो मैं नहीं उपलब्ध हूं तो अलग बात है, नहीं तो जवाब आपको, कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगा हो कि आपको जवाब नहीं मिला है आज तक? कोई है ऐसा? नहीं सर। नहीं मिला है तो भी बता दीजिए, तुरंत ध्यान रखूंगा आगे से कैसे जवाब आपको देना है। मजाक कर रहा हूं। तो डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ द योगा शास्त्र है। योगा शास्त्र का क्या है, उसमें यूजेस क्या है? योग दर्शन को आप पढ़े हैं तो उसमें आहार विहार बहुत सारी चीजें हैं, आपको कैसे मनोयोग से लगना है, और उसके साथ में शारीरिक व्यायाम ये भी। तो जो शारीरिक व्यायाम को आप योगा समझते हैं, नहीं उसके अलावा शम दम उपरति तितिक्षा, आसन प्राणायाम, और उसके अलावा जीवन यापन करने की शैली, कैसे समाधिस्थ हों, कैसे आप आईएएस की तैयारी में फोकस करें, ये सारी चीजें उसकी एरिया है। तात्पर्य क्या है योग दर्शन से? तात्पर्य क्या है कि यह जीवन आपका अच्छे से बीत जाए, शारीरिक समस्या ना आए, मानसिक स्तर से समस्या ना आए। जिससे क्या होगा, मान लीजिए योग दर्शन को ऐसे समझिए कि एक छोटा सा पौधा है, उसको अच्छा खाद पानी व्यवस्था, मान लीजिए ग्रीन हाउस बनाने की भी आवश्यकता हुई, वो ये सारी प्रोवाइड करना योग दर्शन का काम है। सांख्य दर्शन का काम क्या है कि वो कैसे ग्रो क्या बनेगा, कैसे बेहतर बनेगा, वो कैसा फूल बनेगा, कैसे सुंदर से बन सकता है। तो मतलब आप कहां जाएंगे ये सांख्य दर्शन तय करता है। आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं,
अभी इसमें मिताली है, 2 महीने से टारगेट है पढ़ने का, और हुआ क्या, डेंगू, पता नहीं कौन कौन सा होगा, तबीयत खराब हो जाएगी, और तबीयत खराब हो गई तो सारी आपकी मेहनत व्यर्थ। तो ये तबीयत खराब ना हो, मानसिक स्तर से भी ये लोग डिस्टर्ब ना कर दें आपको, आपको परेशान न कर दें, और शारीरिक स्तर से भी ये ना हो, इसके लिए योग दर्शन की आवश्यकता है, योग शास्त्र की आवश्यकता है। फिर आपका वो अलग बात है कि आपका प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है, आपने कौन सा 160 वाला लगाया है, 200 वाला लगाया है, आइंस्टाइन बनने वाले हैं, या फिर 200 से ऊपर चले जाएंगे तो फिर भी स्पार्क कर जाएगा, पता चला फिर पागल, और 40 से नीचे चले आए तब भी वो स्पार्क पे, फिर कहना क्या है, तब भी पागल, है ना, कोई मतलब नहीं है। तो 40 से ऊपर, 100 200 से अंदर आप कितना बढ़िया कर सकते हैं, ये कौन दर्शाता है, सांख्य। आपका शारीरिक स्तर से आप मानसिक स्तर से कितने अच्छे रहे, ये योग शास्त्र की उपयोगिता है। तो हम जब पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आप उसके दर्शन। उसके बाद 2 अनसीन पैसेज आया, मैं अभी अनसीन पैसेज 1-2 हफ्ता पहले सभी बच्चों जो इधर यूपीएससी मेंस दे रहे थे तो करा दिया। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा इजी आ जाता है, अभी तो इजी का प्रोग्रेस चल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। मैं बोला फिर भी करके जाओ, 10 से लेकर के 14, 15, 17 तक करके जाओ, क्यों, अगर करके जाओगे वहां टफ आया तो तुम कर ले जाओगे, और यकीन नहीं माने थोड़ा सा टफ आ गया, पिछले 2 बार की अपेक्षा इस बार टफ आ गया। टफ इन द सेंस आप अगर प्रिपेयर नहीं थे तो काम खत्म, या तो छोड़ दीजिए या तो फिर कीजिए। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले भेज ही दिया है, सभी लोगों को भेजा है हिंदी में, है ना, भेज दिया है, देख लिए थे आप लोग। यस सर। तो हाँ, तो ये जो है पंचतंत्र का तृतीय उलीयक का छठा जो है कहानी है इसके अंतर्गत। ये वही चित्ररथ नाम का राजा था, उसके पद्मसर नामक वह था, वहां पे हंस लोग आते थे, कैसे हंस, स्वर्ण हंस, और वो जब आते थे तो 6 महीना के बाद वो अपना पंख वहां छोड़ देते थे, स्वर्ण का पंख मिल जाता था, साम्राज्य में जाता था भाई स्वर्ण का पंख, बड़ा वैल्यू। एक बड़ा पक्षी आया सोने वाला, 100 वर्णों, बहुत बड़ा पक्षी आया, वहां आया तो हंस लोग बोले कि भाई ये मेरा है, हम हर 6 महीने पे राजा को पक्षी पंख देते हैं, तुम्हारा ये स्थान नहीं है। वो जबरदस्ती रहने लगा, फिर वो जा करके राजा से आग लगा दिया, बोला कि भाई ये राजा जी ये तो स्वर्ण कह रहे हैं कि ये तो मेरा है, मैं तो उनको किराया दे करके रहता हूँ। बोले अच्छा, ये लोग किराया दे के रहते हैं, अच्छा ठीक है, इनको भेजो, इनको मारो सबको। जब सिपाही वहां जाते हैं तो उसमें वृद्ध एक व्यक्ति रहता है, बोलता है कि अब समय आ गया है, यहाँ रहने योग्य नहीं है। ये व्यक्ति जो है कानों से जब ठीक नहीं है, सोच समझने की क्षमता नहीं है, तो फिर यहाँ रहने लायक नहीं है। वृद्धेन उक्तम भो स्वजना न शोभनम आपतितम ततः सर्वै एकम मतीयम शीघ्रम उत्पत्ति तव्यम तैश्च तथा अनुष्ठितम। उसके बाद वो सारे वो फिर कभी नहीं आया, अब स्वर्णहंस गायब, एक पक्षी लेकर के घूमो, वो भी आग लगाने वाला। तो क्या हुआ, पद्मसर कस्य कथम च सुरक्षितम तत्र के कुर्वन्तम स्तः बृहत् पक्षी राज्ञे किम निवेदितवान। अगर आपने वो 6-7 क्लास जो है मेरा, जिन्होंने नहीं किया होगा वो आप जो है मेरे से लिंक ले लीजिएगा, आप जरूर कर लीजिएगा पिछले 7-8 साल के जो, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। इस बार 2-3 लोग कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िया से जा करके दिए हैं, मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि जो मैंने 10-15 दिन क्लास में मेहनत किया था उसका प्रतिफल मिला, और बहुत कम लोग ऐसे कर पाते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है दश कुमार चरितम, षष्ठम उच्छ्वास उत्तर पीठिका, उसकी कहानी, दश कुमार चरितम की कहानी आपको अभी भेज दिया हूं। मित्रगुप्त कौन था, वह क्या देखा, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभ्यास आपको करना पड़ेगा, मैं कुछ अभ्यास आप लोगों को और दूंगा, भविष्य में भी दूंगा, कि आप उस जो उसका राइटिंग लेवल है उस तक आप पहुंच पाए और समझ पाए। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस पूरे प्रश्न पत्र पे, प्रथम प्रश्न पत्र? नहीं सर।
नेक्स्ट सेकंड पर, इसमें भी फर्स्ट एंड 5 कंपलसरी है। बोलिए सर इसमें कितने प्रश्न करने थे? 5 प्रश्न करने। कौन पूछा है? अखंड? जी सर। हाँ चलिए आपने बताना। तो इसमें जो है 5 प्रश्न करने हैं। 8 प्रश्न आता है, पहला और 5वां कंपलसरी है, पहला और 5वां संस्कृत में लिखना होता है। बाकी आप एक क्वेश्चन किसी भी खंड से लेकर के 5 प्रश्न कर सकते हैं। तो पहला दूसरा कर लीजिए, 5वां छठा 8वां कर लीजिए, 5वां छठा 7वां कर लीजिए, पहला दूसरा तीसरा कर लीजिए, 5वां 8वां कर लीजिए। मतलब पहला कंपलसरी और 5वां कंपलसरी दोनों संस्कृत में आपको लिखने हैं। ठीक है सर जैसे ये जो मतलब जो पहला वाला प्रश्न है वो तो सर मतलब आसान लग रहा था, लेकिन 5वां वाला सर उसको भी संस्कृत में ही लिखना है। हाँ, संस्कृत में तो राइटिंग इसीलिए तो कर रहे हैं। राइटिंग किस लिए कर रहे हैं? राइटिंग क्यों कराई जा रही है? संस्कृत राइटिंग क्यों कराई जाए, सिखाई पढ़ने क्यों के जा रही लिए। है ना? 5वें प्रश्न के लिए। अभी सेकंड पेपर में 5वां प्रश्न है, उसको लिखने के लिए अनसीन पैसेज लिख पाए, इसी के लिए तो कराया जा रहा है ना? उसका 2.5-3 महीने का प्रक्रिया है। क्वेश्चन में 3 हम्म, सर 8वें तो क्वेश्चन में 3 से 4 पंक्ति में लिखना है। हाँ बताऊंगा, आप लोग पहले राइटिंग करिए। जो भी नए लोग हैं, पहले आपको 2-2.5-3 महीने का राइटिंग है, वो होगा तभी आप इसकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे, है ना? ठीक है। जी सर। फिर है ये पहला क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, परंतु हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। 5वां नंबर कंपलसरी है, वो संस्कृत में ही लिखना है, मैं बताऊंगा आगे। उसमें 30 श्लोक हैं, उसी में से आता है बार बार। तो इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा है तो वही चीज, मगर थोड़ा सा नए स्वरूप में आया। कुछ लोग बच्चे फोन किए थे, जो मेल्स दिए हैं कि सर इसमें लिखना क्या था, किस तरीके से लिखना था। जो पढ़े नहीं है, जो पढ़े हैं तो समझ गए होंगे क्या लिखना है। इसमें कहा कि उदात्त सुकोमल कल्पना कलितत्वात् कुमार संभवम आधुनिक रुचिम नितांतम परिप्रेणाति। कहते हैं बड़ा कोमल है कुमार संभव, जो है श्रृंगार रस प्रधान है, बड़ा ही सुंदर काव्य है। तो कहते हैं कि आज भी आधुनिक रुचिम नितांतम परिप्रेणाति, इतना वह कोमल है, इतना वह श्रृंगार रस से युक्त है, इतना उदात्त है, इतना सौंदर्य परक है कि आज के भी जो लोग हैं उसके प्रति क्या है, आकर्षित होते हैं या हो सकते हैं, एकदम उनको आनंद आएगा। तो कौन आनंद? पहली बात तो आप पढ़िए प्रथम सर्ग जा करके, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं दे दूंगा। प्रथम सर्ग पढ़िए। फिर उन्होंने जो सौंदर्य व्यक्त किया है, तो आधुनिक लोगों के लिए भी वह क्या है, बड़ा ही सौंदर्य का विषय रहा है। तो ये आपको बताना था। कुछ एक नए लोगों के उदाहरण देने थे, जैसे राइडर हो गए, ये काले हो गए, हमारा काले हो गए, उन्होंने क्या कहा। दूसरे जो है आधुनिक कोई उनके बारे में कुछ विशेष कहा हो, उनकी कुमार संभवम के बारे में कुछ विशेष किया हो, तो वो आपकी जो मोटी सी बुकलेट है, जो आपको हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पार्ट 1 दिया गया है, उसमें कुमार संभवम में ये सारी चीजें आधुनिक संदर्भ में भी दिया हुआ है। तो किसने क्या कहा है, क्या सारी चीजें हैं, वो अभी उसमें उपलब्ध है, उसको आप लिख सकते थे। फिर नारिकेल फल सम्मितो वच भारवे, भारवी का जो है ये रिपीटेड है। उदिते नैषधे काव्य, कई बार, ये सारे रिपीटेड, मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है इस चारों क्वेश्चन में जो रिपीटेड, बस इसका सेम चीज है, लैंग्वेज थोड़ा सा आधुनिक संदर्भ में कुछ नए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको देने थे। 9 सर्ग दिमागे 9 शब्दों न विद्यते, सारा ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। कोई ऐसा है, समझ रहे हैं ना, कोई ऐसा तो नया नहीं है जिसको बताया जाए। फिर ईशोपनिषद ब्रह्म का स्वरूप, ईशा उपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप, न ये जति, न चलता है, पर ब्रह्म है, कंप्लीट है, वो सारी चीजें जो ईशा उपनिषद में है। और एक क्वेश्चन था जो कि थर्ड में आता है, सेकंड में पूछा गया, इसलिए मैं कहता थर्ड आप छोड़ नहीं सकते। थर्ड का बड़ा महत्व है और अब लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि थर्ड को आप देखिए। पिछले साल भी उसने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया, इस साल उसने जैसा पूछा ही, मगर अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया। कुछ लोग फर्स्ट सेकंड तैयार कर लेते, अच्छा फर्स्ट सेकंड तैयार कर ले, हो जाएगा। पता चला कि उम्र चकटिकम पूछ लिया, हो गया, और मैं इसके लिए तैयार करके भेजता हूँ। तो क्या कहा,
यत् मृच्छकटिकम उत्तमाम कोटिम नयति, जो मृच्छकटिक है उत्तम कोटि को ले आता है, वह क्या है? उसकी कथा वस्तु। उसकी कथा वस्तु ही क्या करती है? इसकी उत्तम श्रेणी में ले जाकर के रख देती है। तो उसकी विशेषता बतानी थी, उसके कथानक का सौंदर्य बताना था, तो वही विशेषताएं ही स्वरूप है कथानक के स्वरूप में। इसकी कथानक कैसा है? एकदम सामाजिक आधार पर है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इतने कैरेक्टर्स आपको नाटक में नहीं देखने को मिलेंगे जितने कैरेक्टर्स इसमें हैं। उन कैरेक्टर्स की लैंग्वेज अलग अलग है। तो कथानक की ये विशेषता है, दो कहानियों का मेल है एक तरीके से कहा जाए। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने दर्शाया। सुंदर कांडम सुंदरम अस्ति, सुंदर पुण्य सुंदरम, सुंदर में क्या सुंदर नहीं है वही बताना था। काव्येषु नाटकम रम्यम, और तीसरे नंबर में गीता को पूछ लिया, भारता गीता सुगीता कर्तव्या उधर पूछा, और सेम संदर्भ भारतामृत सर्वस्वम गीता। नीति शतक अब देखिए चौथे से पूछ लिया, मैंने बताया चौथे नंबर टॉपिक से पूछ लिया। नीति शतक में प्रतिबिंबित भर्तृहरि का अनुभव संसार क्या था, भर्तृहरि ने क्या अनुभव लिया। तो आपको नीति शतक में 10 श्लोक तो है ही, मगर सामान्य और भी चीजें हैं जो कि आपको सामान्य तरीके से देख करके है। चौथा में जो उसकी संस्कृत अगर लिखना है इसको तो संस्कृत में लिखना है। मेघदूतम प्रकृति की रंगशाला है, और भारती भवभूतिना, भवभूति के नाटक उदाहरण स्वरूप आपको नाटक की विशेषताएं बतानी है ना। उत्तर रामचरितम यहाँ पर भी पूछ लिया ऊपर से नीचे, तीसरे में से चौथे में। अब सोचिए सेकंड पेपर को मिक्स करना शुरू कर दिया है, इसको ये समझिए। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन केवल उसी से आधारित ग्रंथों से नहीं मान सकते, कभी भी नीचे से तीनों में से उठ करके ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अमरुक कवि श्लोक, तो अमरुक शतकम के बारे में, उसके बारे में उन्होंने पूछा, उसके स्वरूप के बारे में। इसके बाद आते हैं 5, 6, 7, 8 श्लोकों की व्याख्या। 30 श्लोक हैं, उसी में से 5 पूछा गया है। 30 श्लोकों में से 5 संस्कृत में आपको करना है। ये वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। या कोई है? अभी तो हुआ है, आप लोगों का चल रहा है। क्या अर्थ है भाई? अर्थ वाला किए हैं हम लोग। मंदः कवि यथा पार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम ताम से लब्बे फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः, है ना? किए हैं मंदः कवि यथा पार्थी, किए हैं। अखंड अखंड लोग बताएं, सार्वभौम कौन है? अंशु सर पहला तीसरा किए हैं। अच्छा, दूसरा नहीं किए हैं इस तरफ क्या सर नीति शतक का नहीं किए। नहीं, अरे भाई कहा नहीं। तो ये मंद कवि ऐसा प्रार्थी नहीं, अरे भाई कालिदास कह रहे हैं मैं मंद हूँ, बुद्धिहीन हूँ, कहाँ बोल गए? गमिष्यामि भाष्यताम, मैं जानता हूँ कि मैं अभी रघुवंश लिखने जा रहा हूँ, हंसेंगे लोग मेरे ऊपर। कौन कह रहा था कि कहाँ है? तीनों हो जाएगा उसमें। तो आप कहाँ कह रहे हैं भाई? इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं वहां बताया हूँ, तो इसका संदर्भ है कि आप फेमिलियर होंगे बार बार। नेक्स्ट है अभी कुमार संभव में अस्तित्व श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, पहला ही श्लोक है। अगर था भी पहला मंगलाचरण है, ये भी पहला मंगलाचरण है। सकिम सथा, अब किरातार्जुनियम आप कल देखेंगे, तर्जुनियम का चल रहा है। सकिम सहा साधु नशास्ति योदिपम तथापि जीवमा, ये भी किरातार्जुनियम। तथापि जीवमा स भगवत जिगीषया, ये जो दुर्योधन है आपकी उससे तनोति शुभ्रम गुण संपदाम सदा, सर्वदा क्या है? गुण संपदा को बढ़ा रहा है, आपसे जल रहा है, जलने के कारण अपनी संपदा को बढ़ा रहा है। समुन्नयन भूति मनार्य संगमात वरम विरोधो पि समम महात्मा भी, श्रेष्ठ हो उससे विरोध करना चाहिए, अच्छा है, विरोध करना अच्छा होता है। नीचे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि श्रेष्ठ लोगों से विरोध किया जाए, है ना? ये सब सारी चीजें किरातार्जुनियम के लास्ट 2 हैं, ये हम देखेंगे। फिर छठा नंबर क्वेश्चन यदि आप करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? इसको संस्कृत में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते हैं तो 7वां 8वां कीजिए, हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में 7वां 8वां।
गीता का कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सर्वं स एतत् न कर्म लिप्यते नरः नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता। अज्ञः सुखम आराध्य, ये है नीति सतकम का है। ज्ञान लव, थोड़ा सा ज्ञान हो गया है तो ब्रह्मा भी, जिसके थोड़ा ज्ञान है उसी पे उछल रहा है तो उसको ब्रह्मा भी खुश नहीं। जो जानता नहीं उसको तो अच्छे से बताया। एक बच्ची ने, दीपाली मिताली ने भेजा था, तो मिताली ने पूछा कि किसी के इंटरव्यू में, कहीं किसी कोचिंग में इंटरव्यू में पूछा गया, तो उन्होंने, वो व्यक्ति ने, वो जो इंटरव्यूअर था उसने पूछ लिया, तो मिताली ने, एक और व्यक्ति ने मुझे भेजा कि सर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। भेजे थे? यस सर। यही था ना? यस सर। मुझे बोलता नहीं है ना? यही था। मैंने बोला बता दूंगा। ये 3 महीने पहले की बात है मेरे ख्याल से, 2-3 महीने, 2 महीना तो हो गया होगा, तो उन्होंने पूछा था। तो ऐसा नहीं है, वो आपको ऐसे नहीं पूछते हैं। अगर पूछते भी है ना तो बहुत सामान्य, जो आप पढ़े होते हैं वही पूछते हैं। तो ये पढ़ा हुआ चीज था तो इसलिए उसका उत्तर दे दिए। अगर उल जलूल पूछते तो फिर नहीं हो पाता। जी सर। तो ये पूछा गया कि बताइए इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे भाई, वहां इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाता है तो ये पूछा जाता है कोई श्लोक आपको अच्छा लगता है उसको बोलिए, अच्छा इसका अर्थ क्या है ये समझाइए, क्यों आप इसको पसंद करते हैं ये समझाइए। आपको अनडब्बू कोई ऐसा इंटरव्यू में, मैंने आज तक ऐसे देखा नहीं है कि इंटरव्यू में ऐसे कोई, हाँ अगर पूछा भी बहुत फेमस है, कोई बहुत फेमस श्लोक है, वो तो आपको पता होना चाहिए। अब वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये बहुत फेमस है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्दिग्ध ब्रह्मापितम नरम न रंजयति, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सामान्य सा। तो ये आपसे पूछा जाता है। अब उपमा कालिदास से क्यों कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। सब लोग जानते हैं उपमा कालिदास से कहा जाता है। तो जो सामान्यतया हो वो आपका होना चाहिए। आपके सिलेबस में जो स्पेसिफिक है वो तो आपको पता होना चाहिए। वागर्थ, अच्छा बताइए कि उन्होंने तीन ग्रंथों की रचना की, बहुत फेमस है कालिदास ने। अस्ति कश्चित् वाग विशेषः, क्या है इसका अर्थ? अस्ति कश्चित्, तो आपको बताना पड़ेगा। अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा, अभी ऊपर जो श्लोक है उन्होंने क्या किया, कुमार संभवम लिखा है ना, कुमार संभवम लिखा, और वागर्थाविव संपृक्तौ क्या लिखा, रघुवंशम लिखा, रघुवंशम, और अभिज्ञान शाकुंतलम। नहीं नहीं, क्या है, अस्ति कश्चित्, कश्चित क्या है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता, है ना, किससे, मेघदूतम। मेघदूतम। ये 3 ग्रंथों को उन्होंने, ये बहुत फेमस चीजें हैं। अब ये पूछ लिया, मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, मेघदूतम के लेखक कौन है, तो अभी अब ये ना पता होगा तो अब वो ऐसे ही प्रश्न, ऐसा नहीं है कि आपको वो पूछ लिए कि बताइए खंडन खंड खाद्य किसने लिखा था। खंडन खंड खाद्य किसने लिखा था, इस व्यक्ति को भगाइए यहां से, कौन है ये, मैं आ जाऊं क्या वहां पे? नहीं सर, भेज दिया। तो क्या है, खंडन खंड खाद्य किसने लिखा है, काशिका किसने लिखी है, इसे मधुरई विजयम पूछ सकते हैं, मधुरई विजयम किसने लिखा है, जिसे मथुरा विजयम कहा जाता है, वो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत एक महिला ने लिखा है तो फेमस है। तो कुछ फेमस चीजें आपको पता होना चाहिए, और उसी से, और आप अब यूपीएससी बनने जा रहे हैं, आपको प्रोफेसर नहीं बनाने जा रहे हैं ना, सिविल सर्विसेज में जा रहा है, आईएएस बनना है, वो प्रोफेसर नहीं। हाँ, सामान्य जो आप सब्जेक्ट लिए उसकी सामान्य समझ तो होनी चाहिए। अब एबीसीडी ने पता हो, यो सबको पता है, जो भी संस्कृत थोड़ा सा जानता होगा उसको पता होगा। तो पता चला कि आपने वो भी नहीं बोला। एक बार इंटरव्यू में यूपीएससी में गए एक व्यक्ति, उनसे पूछा कि भाई माहेश्वर सूत्र बोलिए, तो बोल ही नहीं पाए, था तो याद मगर वो बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये
कैसे बोला जाए स्पष्ट। अच्छा, गलत भी बोलेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता। संस्कृत बड़ा एक वो होता है ना, बड़ा स्पेसिफिक कथन के माध्यम से यदि बोलने के स्तर पे देखा जाए तो बहुत स्पष्ट बोलना पड़ता है, इसकी इसीलिए विशेषता है। तो कम से कम एबीसीडी तो सही से याद हो, कोई श्लोक हो तो वो अच्छे से पता हो, उसके बारे में पता हो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट चूज किया है, कोई प्रेम होगा तभी तो ये सारे। फिर ये आ गया 6 7, ये मिक्स हुआ है, 7 से 6 में पूछा है। 7 में धूमत ज्योति सलिल मरुता सन्निपात क्वमेघ, वही मेघदूतम मंद प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिर प्रभाम, ये जो है सुंदरकांड ऊपर से नीचे, छठे से नीचे पूछ लिया। फिर गुरुपदेश नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम अजलम प्रस्नानम अनुपजात फलितादि द्वैरूप्य अमरम वृद्धत्वम अजरम विद्धत्वम अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम सुग्नाशोपदेश। सब हम लोग देखेंगे, सब रिपीट होगा। फिर किम व्यक्षति हृदय परिशंकते में कन्या ममाप्यभिता नच्च सरक्षिता सा, है ना। पुत्र पितु जनितरोषि वास्मे भीतः, असमान साधु उत्तर रामचरितम, और क्या नाम है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, जो आपके सिलेबस में है यही आपसे पूछा जाता है, और इसमें कुछ विशेष कोई अलग से नहीं पूछा गया। हाँ, मिक्स हुआ है। अब आप उसको, मैं पहले से ही बोलता हूं कि आप थर्ड क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते। फोर्थ क्वेश्चन को हिंदी में आपको प्रिपेयर होना चाहिए, एटलीस्ट हिंदी में प्रिपेयर हो, इंग्लिश में प्रिपेयर हो। संस्कृत में नहीं लिखना चाहते फोर्थ को, कोई बात नहीं, इतना प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये स्वरूप है आपके पेपर का। एक भी प्रश्न इतर नहीं था। हाँ, लैंग्वेज के स्तर पे आप देखें तो सेकंड पेपर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आप अगर आप बुकलेट को नहीं ठीक से पढ़े हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा फील हुआ हो, मगर आप लिख सकते हैं। अगर आप संस्कृत राइटिंग अच्छे से किए तो आपको पता होगा कि कुमार संभवम आधुनिक रुचिम नितांतम परिप्रेणाति, ये समझ गए तो आधुनिक संदर्भ में आपको, आधुनिक लोगों को भी यह अच्छी लगती है, सुंदर लगता है, कुमार संभव का यह स्वरूप रहा है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं? सर जो जैसे मार्क्स का अंतर, जहाँ पे जैसे जो 15 मार्क्स का 20 मार्क्स का है, तो उसमें वर्ड लिमिट पे कोई अंतर हमको देना, मतलब ध्यान में रखना चाहिए? वर्ड लिमिट में आप देख लीजिए कि 10 मार्क्स है, आपको 150 वर्ड लिखने के लिए बोला जाता है संस्कृत में। 10 मार्क्स, तो अगर 15 मार्क्स है तो 230 के आसपास, 240। अगर 17 मार्क्स है तो 280। अगर 20 मार्क्स है तो 320 के आसपास, 330 इसके आसपास आपको लिखना चाहिए। अच्छा, बात यह है कि पता होता है कि कहां पर ज्यादा मार्क्स में वर्ड में पूछने वाला है। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 15 20, इसमें आपको बड़े में ही पूछा जाता है। आप बड़े को कम कर सकते हैं, मगर छोटे को बड़ा नहीं कर सकते, तो बड़े में प्रिपेयर करना चाहिए। आप कुछ कुछ शब्द जो जरूरी नहीं है उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, 20 15 15 पूछता था, अब 15 15 20 पूछ लिया घुमा के। बात तो वही है, पूछेगा तो कोई सा भी। तो 220 240 वर्ड और 20 वर्ड में 300 के आसपास, थोड़ा सा बड़ा, एक आध श्लोक और बढ़ जाएंगे, कोटा और बढ़ सकते हैं, बस इतना ही। तो और कोई? सर जैसे जो 20 मार्कर था ना क्वेश्चन, जो ये वाला है, जैसे सुखनासोपदेश का है, तो उसमें लगभग 4 पेज दिया हुआ था। तो वैसे हम काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिए हैं, लेकिन वही 3.5 इस तरह से टच हो रहा था। और बाकी 15 मार्कर्स का तो 3 पेज था, तो जिसका संस्कृत में लिखा एक्चुअली 5 6 7 5 6 7 अटेम्प्ट किए थे। तो जो ये 15 मार्कर्स का था उसमें तो 3 पेज का था। तो जैसे कि ईशा का वो श्लोक है ना, कुर्वन्ने वह कर्माणि, जी यस सर, कुर्वन्ने ईशा का कहाँ पूछा गया है? तो उसमें से गीता वगैरह का भी हम कुछ ये कोट कर दिए थे, और गीता का कर सकते हैं, मगर इसमें ईशा का कहाँ पूछा हुआ है?
ईसा का जो पूछा हुआ है इसमें गीता का ईसा पूछा ये हुआ है ना। नहीं सर, कुर्वन्ने वह कर्माणि दिदिविशेषतम समाह अच्छा अच्छा अच्छा, एवं त्वयि न कर्म मान्यते लिप्त। तो न अच्छा, कर्म लिप्यते नरे, ये हाँ इसका है हाँ, ना, ठीक है गीता का ठीक है है ना। ठीक है। तो ये इसको सर हम इसका एक्सप्लेनेशन में गीता का डाल 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 करके, मतलब एक्सप्लेनेशन बढ़ाने के लिए 3 पेज करने हाँ के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा है कि ईसा और गीता में अंतर नहीं है। यस सर, यस सर, व्याख्या में आप, इसीलिए व्याख्या क्या होती है, व्याख्या क्या होता है, आप उसको किसी अन्य से रिलेट कर पा रहे हैं, ये तो व्याख्या है। हाँ, तो अच्छी बात है, इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं। कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है वो? सर आनंद मोहन सर। अच्छा आनंद, हाँ। तुम्हारा तो बढ़िया गया था पेपर, बताए थे। और क्या दिक्कत आया? सर और कुछ दिक्कत नहीं है एक्चुअली, बस शुरू में थोड़ा सा ये हो गया था, जो नीति शतकम हिंदी में प्रिपेयर किए थे, लिखने में दिक्कत नहीं था। हम ये अंदाज लेकर चल रहे थे कि 6th में एक क्वेश्चन गीता का, एक ईशा का और एक सुंदरकांड का आने वाला है। तो तो ये हम चलता था, थोड़ा सा मगर मैं पहले से हमको थोड़ा आप लोगों को बोलता डाउट लग था रहा था मिक्स कि हो। हाँ ये किसका है किसका है। फिर हम जब उसका अगला देखे तब हमको याद आ गया कि नहीं, सुंदरकांड जो संस्कृत में किया है वो 7th में दिख रहा है, इसका मतलब फिर जो नीति शतकम उधर बचा है वो इधर है। तो फिर वो इधर एक्चुअली नीति शतकम का था, हमको रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था अचानक से, अच्छा अच्छा बट अच्छा हो अच्छा, गया फिर ये तो हो गया, तुरंत से हो गया था। चलो अच्छा लिख के आए। यस तो ये पेपर है। और देखिए एक मैं बार बार कहता हूं कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं, मैं मेरा वो ईगो नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस है, ईगो नहीं है। ईगो वो कहते हैं जो अभी अज्ञ सुखम आराध्य, थोड़ा सा ज्ञान लव है ना, थोड़ा सा ज्ञान हो। यहाँ पता है कि एक टॉपिक के कितने डायमेंशन बन सकते हैं, जब पढ़े हुए हैं जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। तो डायमेंशन के हिसाब से मैं ये नहीं देखा कि पुराना क्वेश्चन आया है कि नया क्वेश्चन बनेगा, मैंने कभी आज तक नहीं देखा। कभी आपने देखा है आया है कभी क्वेश्चन? मैं कहता हूँ आया हुआ देख लीजिए, आया होगा देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, आपके मटेरियल में भी, जो लिखा पढ़ा रहा हूँ उसमें भी। हरदम मैं कंप्लीट क्वेश्चन को, जो भी टॉपिक बनता है चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, कंप्लीट पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको नया पूछे पुराना पूछे। अब देखिए नया हो फर्स्ट पेपर में, चाहे पुराना हो, व्याकरण की ही दृष्टि से देख लीजिए। दर्शन में तो खैर कोई ऐसा है नहीं नया है, कोई स्पेसिफिक नया नहीं कह सकता हूँ कि कोई अलग आया है। व्याकरण में सूत्र एकाद जो है सारे आते रहते हैं, वही रिपीट होता है। पर क्या होता है कुछ लोग उसमें भी इजी ढूंढ लेते हैं, ये वाला इजी इजी जल्दी जल्दी चले जाए, अरे पूरा करके जाइए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार जो है। जैसे आपका हो गया, और भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिए, और देखते हैं ईश्वर की क्या स्थिति होती है। संस्कृत का इस बार मुझे उम्मीद है कि संस्कृत का थोड़ा सा पिछले जो 1-2 साल से समस्या रही है उससे बेहतर चीजें होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं संस्कृत राइटिंग में, जिसका जो समय काल है, आज समास का भी क्लास है, तो देखते हैं समास। तो धन्यवाद। धन्यवाद सर। खुश रहो।